अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हिंदुस्तान के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार पहुँचे, नमस्कार, सत श्री अकाल। इंडिया में अक्सर लोगों को मैं कहता हूँ कि घोड़ों के पाँव सीधे होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। ये आपके सामने घोड़ा है, इसके पैरों में आप फ़र्क देखिए। इस पैर का एंगल देखिए और फिर इसका एंगल देखिए, ये कितना फ़र्क है दोनों के एंगल में। नीचे जो नाल लगी हुई है, जैसे पैर बना हुआ है, वो शेप भी देखिए, ये इसकी भी शेप देखिए। ये आपको मैंने दिखा दी। अब ये पाँव भी ख़राब था, उसी तरीके से था, ये उठा लिया लड़के ने। उस्ताद साहब जो है, इन्होंने अब पाँव का काम शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ जो है मैं आपको दिखाता रहूँगा। अब उस्ताद अकबर जो हैं, हमारे राजनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। सबसे पहले उन्होंने नाल खोली है, नाल खोलने के बाद ये इन्होंने सामने से इसकी कटिंग की है। अक्सर जो घोड़ों के पैर होते हैं वो सामने की तरफ बढ़ जाने की वजह से घोड़ा उन पे बोझ नहीं देता। जो ये पाँव उठाया हुआ है, इसका सुम जब लड़का नीचे रखेगा, मैं दिखाऊंगा कि उसमें क्या फॉल्ट है और उस फॉल्ट की वजह से उस घोड़े के मुट्ठे पर क्या असर हो रहा है। ये अब छोड़ा इसने, ये देखे मैं आपको दिखाऊं। ये जो पैर है, ये इस साइड से, ये इस साइड से, जिस तरफ मेरी उंगली है इस तरफ से ये जो है छोटा है, ये इस तरफ से बड़ा है, बाहर वाली साइड से। इस साइड से मतलब है ये सुम जो है अंदर की तरफ दबा हुआ है, इसका लेवल जो है वो बराबर नहीं है। उसके लेवल बराबर ना होने की वजह से ये इसका मुट्ठा आगे से ख़राब होना स्टार्ट हो रहा है। अब ये घोड़ा जो है तकरीबन 1.5 महीना हुआ है हमारे पास आया है। ये उस्ताद ने इसकी कटिंग की है पाँव की, और ये आप देखिए कि पीछे से उस्ताद ने पाँव नहीं काटा, जिसको हम खूंटी बोलते हैं। पिछली साइड से ये वाली जो जगह है, ये उस्ताद ने नहीं काटी। एक शेप जो है वो पैर की, वो लेवल आप चेक करें उसका। ये वीडियो लेंथी तो हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए सभी लोगों की फरमाइश होती थी कि सुमों के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए ताकि हमें समझ आ सके कि पैर कैसा होता है। अब इस पैर की शेप देखिए आप, और मुट्ठे का वज़न देखिए। घोड़े का जो वज़न है वो उसके सुम के ऊपर है या उसके मुट्ठे के ऊपर है। इसको सबसे बेहतर जो चीज़ चेक करने की होती है वो होती है यहाँ से, कि जब आप यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो आपको फिर पता चलता है कि घोड़े का वज़न जो है वो कहाँ पर है, उसके मुट्ठे के ऊपर है या उसके सुम के ऊपर है। और इसके निस्बत जो दूसरा पाँव है उसको भी आप देख लीजिए कि उसमें क्या फॉल्ट है, जिसकी वजह से इसका वो मुट्ठा जो है आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से वो भारी होना शुरू हो चुका है। ये पाँव जो है हम ठीक करेंगे, जिसके भी कटिंग नहीं हुई। उसके बाद आप इसकी शेप देखिएगा कि ये जब कंप्लीट होता है तो ये कैसा वज़न देगा, घोड़े का पैर जो है वो किस अंदाज में आ जाएगा। उस्ताद नाल जो है वो सेट कर रहे हैं घोड़े की। छोड़ो, दफ़ा करो तो रुट गई है। अब बात यह है कि अब आपको मैं शेप दिखा रहा हूँ पाँव की इस जगह से। अब यहाँ पर आप लोगों को ये समझना होगा कि घोड़े की नाल किस जगह पर आकर फिट रखनी है। अभी ये आप सेटिंग देखिए कि किस किस्म की सेटिंग कहाँ पर उस्ताद नाल रख रहा है। नाल जो है घोड़े के पैर में जब तक बराबर सेटिंग में नहीं आएगी,
घोड़ा मज़े में नहीं होगा। जब घोड़ा मज़े में नहीं होगा तो हमें कहाँ से मज़ा आएगा। अब जब सेटिंग में पाँव आएगा फिर आप देखिएगा कि कैसा फ़र्क आता है। ये अब नाल के बराबर जो है वो सोम की रगड़ाई हो रही है कि जो नाल से थोड़ा सा जो बाहर सोम निकला हुआ होता है उसकी सेटिंग करने के बाद फिर इसके कील काटेंगे। ये शेप मलाख्ता कीजिए आप घोड़े के पैर की। अच्छा, अब आप देखें कि एक ही घोड़े के दो पाँव हैं, एक बनने से पहले वाला है और ये देखें इसको। आप देखें इस पर घोड़े का बराबर वजन है, इसकी लंबाई जो है वो गोलाई में जिधर भी घूमते जाएं वो बराबर है। और इस पे जब आते हैं तो ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है। तो इसी डिफेक्ट की वजह से इसका मुट्ठा जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, इसी की वजह से। चलें जी उस्ताद जी, इसको भी शुरू करें आप। अब जी जो पाँव गलत है उसकी कटिंग स्टार्ट हो रही है। सामने पता लगे ये कटाई की था इसकी रोटेशन। अब आप ये देखिए कि जिस तरफ पाँव बड़ा था उस तरफ कितनी उस्ताद ने कटाई की है और जिस तरफ पाँव की लंबाई कम थी सूंप की उसकी उस्ताद ने कटाई कैसे की है ये आप देख लीजिए, अंदाज़ा कर लीजिए कि कितनी कटिंग की है उस्ताद ने और कैसे की है। अब ये देखिए कि ये कटिंग पाँव को आगे से उस्ताद काट रहा है, पीछे से नहीं काट रहा। उस्ताद जो अगली साइड है सूंप की वो उस्ताद ने काटी है, पिछली साइड को रहने दिया है। अब सूंप को बराबर करना है कि एक साइड घोड़े की सूंप की वो ज़्यादा पैरों में से जो खोट है वो उस्ताद निकाल रहे हैं, लेकिन पाँव अंदर से खाली नहीं कर रहे ज़्यादा। जिसका निकालना ज़रूरी है सिर्फ उतना हिस्सा ही निकाल रहे हैं उस्ताद। ये लीजिए जी, सूंप बन गया है। अब देखिए कि घोड़े के सूंप में कैसे यकदम स्टाइल चेंज हो गया है। क्या बात है उस्ताद जी, बहुत ज़बरदस्त।
सलामत रहें जी। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, खुशियाँ नसीब फरमाए। और ये देखिए कटिंग के बाद यकदम पाँव कैसे चेंज हो गया है और उसकी शेप कैसे चेंज हो गई है। और घोड़े का जो है यकदम खड़ा होने का अंदाज़, उसके पैरों की जो सिस्टम सेटिंग है, वो सिर्फ पाँव के बनाने से ही घोड़े के सारी बात चेंज हो गई है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों को दिखाता जाऊँ कि सूंड की चूँकि एक साइड कटी है और एक साइड नहीं कटी, तो इसलिए इस बार की जो नालबंदी है वो तो घोड़े की हो जाएगी, लेकिन अगले दूसरी या तीसरी नालबंदी में जाकर घोड़े का पाँव मुकम्मल शेप में आएगा और मुकम्मल हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अभी इस पाँव की सेटिंग पिछले की बाकी है, देखें आप इसको कैसे उस्ताद सेट करता है। होता क्या है कि नाल जब पूरी नहीं आती ना, जो नाल बंद होता है वो सूंड का कबाड़ा कर देता है, अपनी नाल को नहीं ठीक करना पसंद करता। अब उस्ताद ने इस नाल में से मैं आपको दिखाऊंगा, ये टुकड़ा जो है ये काट के निकाल लिया उस्ताद ने कि घोड़े के एन साइज़ के मुताबिक उसकी सेटिंग की है। अगर वो एक तरीके से एक साइड से पूरा नहीं आ रहा था तो उस्ताद ने जो है, मैं आप दोस्तों को दिखाऊं, ये टुकड़ा जो है उस्ताद ने काट लिया है। और जो साइड मैंने आपको दिखाई थी कि वो ज़्यादा हो गई थी, उसको संभालने के लिए उस्ताद ने फिर उस तरफ जो है, बहरहाल दोस्तों को ये बात मैं बार बार बताता रहता हूँ कि मुट्ठों की ख़राबी जो है वो इन सुम्मों की वजह से है। अच्छा समझदार नालबंद जो है वो कभी भी आपके घोड़ों के मुट्ठे ख़राब नहीं होने देगा। और जब भी किसी अनाड़ी के या जो नालबंद नहीं होगा, बस उसने देख लिया होगा करते और काम शुरू कर दिया होगा, तो वो फिर घोड़ों के पैर ख़राब करेगा और मुट्ठे ख़राब होंगे ही होंगे। जी जनाब, अब देखिए इस पैर को कि घोड़ा जो है अभी तक उसी ध्यान में है, लेकिन पाँव बराबर हो गया घोड़े का। अंदर वाली साइड चूँकि मैंने दिखाई है आपको कि अभी तक वो उसको ना टच किया है ना काटा है, और वो चूँकि पुरानी हुई खड़ी थी, इसलिए बाहर वाली साइड जितनी हम काट सकते थे हमने काटी है, अंदर वाली को बिल्कुल छोड़ दिया, उसे टच नहीं किया। तो अगली नालबंदी पर घोड़े का जो पाँव है वो इंशाल्लाह बराबर हो जाएगा। उस्ताद ये अगली नालबंदी तक बराबर होगा या टाइम लेगा? ये बराबर 1 महीने से 40 दिन में ये जो है ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा घोड़े का पाँव। जी जनाब, ये पाँव हो गया है मुकम्मल। अभी ये नौजवान जब पाँव छोड़ेगा तो दोनों पाँव बराबर रख के आपको दिखाएंगे। फिर चलें रखें जी पाँव, ये लीजिए जी। और जो इसमें कमियां रह जाएंगी वो अगली नालबंदी पे आपको हमने कहा है कि वो सूंड इंशाल्लाह फिर हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अब पिछले पैरों की बारी है। अब जी ये पिछला पाँव है। अब ये देखिए कि ये घोड़ा क्या काम कर सकता है। अब देखिए सही कि घोड़े को पैर बनाने वाले ने किस हद तक तबाह कर दिया है कि घोड़े के चलते हुए ये जगह आकर ज़मीन पे लगती हैं, ये जगह उसकी सख्त हो गई हैं, घोड़े का सूंड भी तबाह करके रख दिया है। बिल्कुल लिटा के रख दिया था सूंड घोड़े का। दूसरे पैर को भी देखें, वो इससे उसकी हालत कुछ बेहतर है, थोड़ी सी।
अभी ये देखिए आप कि ये घोड़े के पीछे क्या शेप बना दिए। पीछे जो होता है उसे हम खूंटी कहते हैं, एड़ी समझ लें पैर की, वो नालबंद ने बचाई ही नहीं है घोड़े की। तो ये बेचारा क्या करता, फिर पाँव लंबा हुआ है, नाल छोटी लगा दी है। अब इसकी तकरीबन आगे से कटाई कर दी हमने, आगे से कटाई कर ली हमने। अब जब इसकी छिलाई की होगी तो पीछे से बिल्कुल छोड़ के आगे की तरफ हम छिलाई करेंगे। घोड़े के पाँव की सिर्फ आगे से छिलाई कर रहे हैं आप। और आगे से छिलाई के बाद आप देखिए कि घोड़े का पाँव जो है उन्होंने फ्राक को कितना तबाह कर दिया है। ये जो हम फ्राक कहते हैं इस जगह को, उसने इसको कहाँ पे पीछे डाला है, और नालबंदी कितनी आगे जाके की हुई थी उस बंदे ने। समझ नहीं आती लोगों के घोड़ों को। कसूर हम मालिकों का होता है कि हम ऐसे बंदों से नालबंदी कराते क्यों हैं जिनको पता ही ना चलता हो। अब देखिए जी, एक ही नालबंदी में कितना फर्क हो गया पाँव में। अभी वो पाँव टिकाएगा तो आप देखिएगा कि वो उस वक़्त ठीक पाँव था, अब उसकी निस्बत ये पाँव देखिए कैसा हो गया। ये अभी पहली कटिंग है इसकी, दूसरी तीसरी कटिंग। उस्ताद जी ये कितनी कटिंग में जाकर ठीक होगा ये पिछला पाँव? 2 कटिंग में। उस्ताद कह रहे हैं कि ये एक कटिंग आज हुई है, दूसरी कटिंग हम करेंगे, जब तीसरी कटिंग होगी उसमें जाकर इसका पिछला पाँव जाकर बराबर हो जाएंगे। ये नालबंदी शुरू हो गई है, और आपको वो भी मैंने नाल दिखाई थी कि वो कितनी लगी हुई थी कि सुम पीछे बचा हुआ होता था। और यहाँ पर जो नाल है अब हमने पीछे की तरफ थोड़ी बढ़ा के लगाई है। थोड़ी सी नाल हमने पीछे बढ़ा के लगाई है ताकि उसको खूंटियों को सपोर्ट मिल सके, पिछली एड़ियों को। ये जी अब शेप मलाख्ता कीजिए कि जो उस वक्त मैंने आपको दिखाया था कि पीछे सुम्ब जो है वो बिल्कुल ज़मीन पे उसकी वो टिकी हुई थी, खूंटियाँ, लेटा हुआ था सुम्ब। अब देखिए कि ज़मीन से कितना खड़ा हो गया ये पीछे से। और नाल भी आपने शेप देख ली है कि हमने पीछे बढ़ा के लगाई है, छोटी नहीं लगाई। ज़बरदस्त उस्ताद अकबर, ज़बरदस्त। अभी यहाँ पर देखिए कि ये पाँव ठीक उस वक्त बता रहा था मैं आपको, और ये वाला गलत बता रहा था। अब वो गलत वाला इस शेप में आ चुका है, अब ठीक वाले को बनाने की बारी है। ये जी चौथे सुम की कटिंग हुई है।
ये जितने भी पैर आपने बनते देखे हमने बैक साइड पे जो है वो कटिंग नहीं की, फ्रंट से हमने छीला है। वजह इस घोड़े की भी जो थी वो एड़ियाँ वो गलत नालबंदी की वजह से ख़राब हुए खड़े थे पैर। घोड़ा जैसा भी हो, मुझे एक आदत है कि उसकी हर चीज़ जो है वो प्रॉपर फिट होनी चाहिए। तो ये घोड़ा आप तकरीबन 1.5 महीने से मेरे कस्टडी में है। इसकी सेटिंग करनी है अब प्रॉपर तरीके से। मेरे पास ये जब आया था तो बहुत, अब भी कमज़ोर है घोड़ा, लेकिन उस वक्त जो है ये घोड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। जो लोग ये मार्क पहचानते हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कौन से स्टड फार्म का घोड़ा है। ये एक स्पेशल मार्क है जो सिर्फ शौकीन ही समझ सकते हैं घोड़ों वाले। ये मार्क काफ़ी बड़ी लेंथी वीडियो हो गई है। मैंने कोशिश की है कि कम से कम वक्त में बना सकूं, लेकिन आप दोस्तों को समझाने के लिए ये एक मुझे वीडियो बनानी थी जिसमें घोड़ों के पैर कैसे बनाए जाते हैं वो आपको समझाना था। आखिरी पैर है घोड़े का, वो बनाना है। ये पैर आगे के बन चुके हैं घोड़े के, अब आखिरी पैर है जो उस्ताद बना रहे हैं। ये जी अब पैर बराबर हो गए हैं। चलाएं जी इसको ज़रा बाहर ले जाएं फर्श पर, सीधे फर्श पर इसको खड़ा करके दिखाते हैं दोस्तों को। अब ये नए पैरों के साथ अभी घोड़े को जो है चलना थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है। हाँ जी, रोकें से यहीं पर रोकें ज़रा सीधे फर्श पर। हाँ, थोड़ा बराबर करें इसके चारों पैरों को। बस बस बस। हाँ जी, अब देखिए आप घोड़े के पैर। आप लोग मुझसे पूछते हैं ख़ुसूसन इंडिया वाले कि जी घोड़े के पैर कैसे होने चाहिए। अब यहाँ से आप ज़रा घोड़े का अंदाज़ा लगाइए कि घोड़े का जो बॉडी वेट है वो उसके पैरों पर है या मुट्ठों पर है। ये आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए। वो मुट्ठा आपको मैंने पहले बताया कि थोड़ा ख़राब हो रहा था, उसमें प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो सेटिंग कराई है मैंने। और ये पैर देखिए आप दोनों घोड़े के, ये पीछे से इनकी शेप देखिए। अभी भी ये मेरे मतलब के नहीं है, लेकिन इनको पहले की निस्बत हमने ठीक कुछ कर लिया है। मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे पैर घोड़े के, और ये पैर जो था घोड़े का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। वो अभी हम उसको बेहतर पोजीशन में ले आए हैं। घोड़े का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका बैलेंस है, वो तो हम बराबर कर लिया हमने, लेकिन सुम्ब अभी ठीक नहीं हुआ। वो फिर 1-2 अगली कटिंग में ठीक होगा जी। चलें जी, माशाल्लाह खूबसूरत थारोब्रीड बेहतरीन स्टड का घोड़ा हमारा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा इससे। तो कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर क्वेश्चन कमेंट्स में लिख सकते हैं आप।